जयपुर में बेस्ट टाउनशिप डेवलपर कौन है? 2026 में किस डेवलपर भरोसा करें? राम राम सा दोस्तों, आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जयपुर में बेस्ट टाउनशिप डेवलपर कौन है? दोस्तों, अगर आप जयपुर में प्लॉट या टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपने कई नाम सुने होंगे। किसी के पास बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी के पास बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, किसी की लोकेशन अच्छी है और कोई कहता है हम जयपुर के सबसे बड़े डेवलपर है। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से भरोसा किस पर करें। आज की वीडियो में मैं किसी डेवलपर की ब्लाइंड प्रमोशन नहीं करूंगा। हम बात करेंगे अच्छे टाउनशिप डेवलपर को पहचानने का सही तरीका क्या है और जयपुर के कुछ एस्टैब्लिश्ड नेम्स को किन पैरामीटर्स पर कंपेयर करना चाहिए, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नजर में किस तरह का डेवलपर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नाम नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड दो। तो दोस्तों, मैं कृष्णकांत शर्मा, जयपुर रियल एस्टेट कंसल्टेंट एडवाइजर, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो समझ में आए तो लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जयपुर प्रॉपर्टी गाइड बाई कृष्णकांत में। दोस्तों अब हम जानते हैं आज टाउनशिप के डेवलपर के बारे में। सबसे पहले समझिए टाउनशिप डेवलपर होता कौन है। देखिए, डेवलपर और टाउनशिप डेवलपर में काफी फर्क है। एक व्यक्ति या कंपनी सिर्फ प्लॉट्स डेवलप करके बेच सकती है, लेकिन एक अच्छी टाउनशिप सिर्फ प्लॉट्स का कलेक्शन होती। एक प्रॉपर टाउनशिप में आपको देखना चाहिए रोड नेटवर्क, ड्रेनेज का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की व्यवस्था, ग्रीन एरियाज, कॉमर्शियल स्पेसेज, सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी डेवलपमेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल लीगल और प्लानिंग कंप्लायंस। इसलिए अगर कोई आपको कहता है सर हमारे यहाँ बहुत बड़ा टाउनशिप है, तो पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि रेट क्या है, क्योंकि पहला सवाल होना चाहिए प्रोजेक्ट लीगली किस स्टेटस में है, प्रोजेक्ट के अंदर चल क्या रहा है, प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या क्या है। डेवलपर को जज करने के 7 पैरामीटर्स बताने वाला हूं मैं, उसके बाद आप डेवलपर्स को जज कीजिए। अगर मुझे किसी टाउनशिप डेवलपर को इवेल्युएट करना हो तो मैं 7 चीजें देखूंगा। नंबर 1, ट्रैक रिकॉर्ड, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, सिर्फ लॉन्च किए, कितने दिन हुए, कंप्लीट कितने किए हैं, और एग्जिटिंग टाउनशिप, क्या डेवलपर की पुरानी टाउनशिप में आज लोग रह रहे हैं। लीगल रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट का रेरा स्टेटस क्या है, जेडीए कंपिटमेंट अथॉरिटी अप्रूवल्स है या नहीं है, टाइटल एंड लैंड डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है नहीं। 4 नंबर लोकेशन, डेवलपर की अच्छी रेपुटेशन है लेकिन गलत लोकेशन पर है तो फायदा नहीं। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज और कॉमन एमिनिटीज एक्चुअल में कैसी है। नंबर 6, डिलीवरी, डेवलपर ने जो प्रॉमिस किया था उसमें कितना डिलीवर किया है। रीसेल एंड एंड यूजर डिमांड, उनकी पुरानी प्रॉपर्टीज में एक्चुअल बायर्स और रेजिडेंशियल है या सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं। ये सारा अपने को पता करना। जयपुर में एक नाम जो बेंचमार्क बनता है, जैसे मंगलम हो गया, गोकुल कृपा हो गया, बड़े बड़े हैं। अब बात करते हैं डेवलपर्स की जिनका जयपुर में काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इनमें मंगलम ग्रुप एक महत्वपूर्ण नाम है, केडिया ग्रुप एक महत्वपूर्ण नाम है, बहुत सारे और भी ग्रुप है। कंपनी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मंगलम की शुरुआत 1995 में हुई और 87 ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर करने में 35,000 यूनिट्स हैंड ओवर करने का दावा करता है और 30+ ईयर्स की लीगेसी। अब मैं आपको सिर्फ कंपनी की क्लेम नहीं बता रहा, आपको यह देखना चाहिए कि इनके प्रोजेक्ट जयपुर के अलग अलग कॉरिडोर्स में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए उनके ऑफिशियल पोर्टफोलियो में टॉक रोड भी है, अजमेर रोड है, सिरसी रोड है और सिक्कर रोड है। मानसरोवर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए और दिल्ली रोड जैसे कॉरिडोर में भी प्रोजेक्ट उनके लिस्टेड है और टाउनशिप कैटेगरी में भी इनके कई प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं। तो जैसे बात करते हैं मंगलम कनक वाटिका टॉक रोड पे एक बहुत ही शानदार गेटेड टाउन से, मंगलम श्री कृष्णा वन सिरसी रोड पे है, मंगलम ग्रैंड सिटी अजमेर रोड पे है। अब बात करें मंगलम पार्क व्यू अजमेर रोड के ऊपर है। ऐसे ही बहुत सारे जैसे हाईफ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप, गोकुल कृपा रियल एस्टेट ग्रुप, आधारशिला रियल एस्टेट ग्रुप, इन ग्रुप में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इनको भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे इन्होंने डेवलप किए और बहुत अच्छे अच्छे टाउनशिप डिलीवर किए हैं। तो हर प्रोजेक्ट आपके लिए ऑटोमेटिकली बेस्ट है। प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन फिर भी जरूरी है, लेकिन आपको वेरिफिकेशन करना और सारी चीजें जानना आपका हक है। एग्जाम्पल, डेवलपर नहीं प्रोजेक्ट देखिए। मान लीजिए एक डेवलपर बहुत बड़ा है लेकिन उसका एक नया प्रोजेक्ट ऐसी लोकेशन पर है जहां बसावट कम है, कनेक्टिविटी कमजोर है और प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो सिर्फ डेवलपर के बड़े नाम की वजह से आपको वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी तरफ रिलेटिवली छोटा डेवलपर है लेकिन उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट लीगली क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और प्राइस रीजनेबल है, वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डेवलपर की रेपुटेशन आपको शॉर्टलिस्ट करने में मदद करती है, लेकिन प्रॉपर्टी का फाइनल डिसीजन जो होता है प्रोजेक्ट की क्वालिटी से होना चाहिए। ऐसे नहीं हर कहीं जाके हमने फाइनल कर दिया। टाउनशिप में सबसे ज्यादा लोग कहां गलती करते हैं दोस्तों टाउनशिप में सबसे बड़ी गलती जो होती है लोगों की, वो होती है अम्यूनिटीज देकर प्रॉपर्टी खरीद लेना। क्लब हाउस देखकर खुश, स्विमिंग पूल वगैरह ये देखकर खुश हो जाते हैं, गार्डन देखकर खुश हो जाते हैं, गेट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं प्लॉट की लीगल स्टेटस क्या है, रोड एक्चुअल में कितनी है, वाटर व्यवस्था वहां की कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिस्टम है, मेंटेनेंस कौन करेगा फ्यूचर में, रजिस्ट्री और पट्टा की स्थिति क्या है, रेरा में प्रोजेक्ट किस नाम से रजिस्टर्ड है और
भी एमिनिटीज ब्रोशर में दिखाई गई वो ग्राउंड लेवल पर मौजूद है या नहीं। याद रखिए, ब्रोशर प्रॉपर्टी नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ग्राउंड रियलिटी हर प्रोजेक्ट की चेक करो, फिर डिसीजन ले। टाउनशिप की लोकेशन कैसे चेक करें? सबसे बड़ी बात कि टाउनशिप की लोकेशन अब डेवलपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकेशन सबसे मेन पॉइंट है। जयपुर में आज कई कॉरिडोर तेजी से डेवलप हो रहे हैं। टॉप रोड हो रहे हैं, अजमेर रोड हो गए, सिरसी रोड हो गया, कालवाड़ रोड हो गया, आगरा रोड हो गया। इन कॉरिडोर्स पे लगभग अच्छी खासी ग्रोथ देखने को आप देख सकते हो। टॉप रोड, अजमेर रोड पे तो रिंग रोड के आसपास तो काफी अच्छी ग्रोथ है। दूसरी एमरिंग लोकेशंस। लेकिन किसी भी लोकेशन को सिर्फ नाम से जज मत कीजिए, आपको देखना है मेन रोड से डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल अप्रोच रोड क्या है, एग्जिटिंग पॉपुलेशन कितनी है, नियर बाय स्कूल्स और हॉस्पिटल्स है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स वहां से कहां है, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज उस एरिया में रहने वाला व्यक्ति क्यों है, यानी एंड यूजर डिमांड वहां पे है या नहीं है। ये सब चीजें आपको पता करनी। डेवलपर की पुरानी टाउनशिप देखना क्यों जरूरी है, वो सबसे बड़ी बात, पुरानी टाउनशिप की डेवलपर भी आप देख सकते हो। डेवलपर की अगर आप किसी डेवलपर की नई टाउनशिप खरीदने जा रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एडवाइस दूंगा, उस डेवलपर की पुरानी टाउनशिप जाकर देखिए। सेल्स ऑफिस में नहीं, एक्चुअल साइट पे जाइए, देखिए लोग रह रहे हैं या रोड कैसी है या वहां पे एमिनिटीज कैसी है, मेंटेनेंस वहां का कैसा है, पार्क्स वहां के कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सुविधाएं वहां पर कैसी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी वहां पर है या नहीं, और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात, पुराने बायर्स डेवलपर्स के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि किसी डेवलपर का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट उसका पुराना डिलीवरी प्रोजेक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर दिया। रेरा और अप्रूवल नाम से ज्यादा जरूरी है, सबसे बड़ी बात। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, लीगल वेरिफिकेशन। कोई भी डेवलपर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने ही चाहिए। रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें, प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट नेम मैच करें, प्रमोटर का नाम चेक करें, फेज और रजिस्ट्रेशन नंबर देखें, और जहां जेडीआर दूसरी कंपीटमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल एप्लीकेशन है उसे भी वेरीफाई करें। किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव की व्हाट्सएप पर भेजी पीडीएफ को देखकर फाइनल डिसीजन मत लीजिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्रॉस चेक कीजिए। क्योंकि जयपुर में रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट की संख्या भी काफी है और डेवलपर्स अलग अलग कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी लिस्टिंग और बायर्स की ऑफिशियल रेरा रिकॉर्ड से डिटेल मैच करने की सलाह देती है। तो क्या जयपुर में बहुत सारे जो ग्रुप है, जयपुर का बेस्ट डेवलपर है। अब वापस आते हैं हमारे मेन सवाल पर, क्या मंगलम ही जयपुर का नंबर 1 बेस्ट डेवलपर है, क्या केडीआई जयपुर का बेस्ट डेवलपर है? मैं ऐसा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि बेस्ट की डेफिनेशन हर बायर के लिए अलग है। अगर आपका फोकस है लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, मल्टीपल डिलीवर प्रोजेक्ट, टाउनशिप एक्सपीरियंस, जयपुर में कई लोकेशंस, तो मंगलम एक स्ट्रॉन्ग नेम है। लेकिन अगर आपका बजट अलग है, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस करती है, आपको सिर्फ प्लॉट चाहिए, आपका फोकस लग्जरी टाउनशिप है, तो शॉर्ट लिस्ट अलग हो सकती है। इसलिए मेरी नजर में सही सवाल, मेरे बजट और पर्पज के लिए कौन सा डेवलपर और कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, डेवलपर चुनने का मेरा 100% फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं। अगर मैं खुद किसी डेवलपर को स्कोर करूं तो मेरा फॉर्मूला होगा ट्रैक रिकॉर्ड 20 मार्क्स, डिलीवर प्रोजेक्ट 20, लीगल ट्रांसपेरेंसी 20, लोकेशन क्वालिटी 15, इंफ्रास्ट्रक्चर 10, एंड यूजर डिमांड 10। और बात करते हैं अब रियल एग्जिट पोटेंशियल की, जिसमें है 5 नंबर। और अगर कोई डेवलपर इन सारे पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म करता है तभी मैं उसे सीरियसली कंसिडर करूंगा। सिर्फ बड़ा ऑफिस देखकर नहीं, सिर्फ बड़े एडवर्टाइजमेंट देखकर नहीं, और सिर्फ सबसे बड़ा डेवलपर सुनकर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे जयपुर में बेस्ट टाउनशिप डेवलपर कौन है, तो मेरा जवाब होगा पहले डेवलपर देखिए, फिर प्रोजेक्ट देखिए, फिर लोकेशन देखिए, और आखिर में डॉक्यूमेंट्स देखिए। मेरी एनालिसिस में मंगलम ग्रुप जैसे एस्टैब्लिश डेवलपर्स का लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें शॉर्ट लिस्ट में रखने का मजबूत कारण देता है। लेकिन हर प्रोजेक्ट की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। ऑफिशियल पोर्टफोलियो में जयपुर के कई टाउनशिप प्रोजेक्ट लिस्टेड है। अगर आप चाहे तो अगली वीडियो में मैं जयपुर के 5 टाउनशिप डेवलपर को 10 अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपेयर कर सकता हूँ। कौन बेहतर लोकेशन में, किसका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, किसका प्रोजेक्ट एंड यूजर के लिए बेहतर है, किसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा सावधानी चाहिए। कमेंट में लिखिए टॉप 5 डेवलपर, मैं उस पर पूरी डिटेल एनालिसिस लेकर आऊंगा। दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत शर्मा, जयपुर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ।